जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके 2020 वीडियो श्रृंखला में आज हम लोग भाग 28 के अंतर्गत मिल करके चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए आज का पहला सवाल है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये किस सूची का विषय है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची का विषय है? तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समवर्ती सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समवर्ती सूची का विषय है। साथ ही शिक्षा वन ये भी समवर्ती सूची का विषय है। बाट माप ये भी समवर्ती सूची का विषय है, तो इसको भी याद रखिए। अगला सवाल, सर्वाधिक कार्यकाल किस लोकसभा अध्यक्ष का था? सर्वाधिक कार्यकाल किस लोकसभा अध्यक्ष का था? तो बलराम जाखड़। सर्वाधिक किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल था? तो बलराम जाखड़। ये 2 कार्यकाल अपना पूरा किए थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को जो 10% आरक्षण दिया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जो 10% का आरक्षण दिया गया है, वह लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वह लागू करने वाला पहला राज्य था गुजरात। EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह लागू करने वाला पहला राज्य था गुजरात। ठीक है, अगला, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। इसका गठन कब किया गया था? तो 1964 में। 1964 में। और इसी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार लागू की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसे कोठारी आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है? तो कार्यकाल है 2020 से लेके 2025 तक। 2020 से 2025 तक। ठीक है, या 2020-21 से लेके 2025 तक। ठीक, अब हम देखते हैं 15वें वित्त आयोग में 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल हम लोग जान गए। इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। और साथ ही ये भी याद रखिए, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए। साथ ही ये भी याद रखिए, वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो केंद्र एवं राज्य के मध्य जो आय है इसका बंटवारा करना, करों का बंटवारा करना। केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना। ठीक है, आगे, धर आयोग और JBP समिति का उद्देश्य क्या था? धर आयोग, साथ ही JBP यानी जवाहरलाल नेहरू, ओके, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। JBP का अर्थ है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति। इस समिति का उद्देश्य और साथ ही धर आयोग दोनों का उद्देश्य क्या था? तो इन्होंने जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हुई थी, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर जो राज्य गठन की मांग की जा रही थी, उसकी जांच के लिए
ये इनका गठन किया गया था, धर आयोग का गठन, और साथ ही JBP यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के तीनों व्यक्तियों के निर्देशन में ज्वाइंट समिति बनी थी और ये इनको जांच करना था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित है। तो ये दोनों समितियां, धर आयोग और साथ ही JBP जो समिति थी, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज कर दिया था। इनका कहना था कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न किया जाए, क्योंकि अनेक भाषाएं हैं, फिर हर भाषा के लोग अपने अलग अलग राज्य की मांग करने लगेंगे। इनका तर्क था प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन हो, न कि भाषा के आधार पर, भौगोलिक आधार पर राज्यों का गठन हो, न कि भाषा के आधार पर। ओके, चेराव लोक नृत्य कहाँ का है? तो चेराव लोक नृत्य मिजोरम का है। चेराव लोक नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। अगला, जवारा नृत्य कहाँ का है? जवारा नृत्य MP का है। जवारा नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अगला सवाल, गणगौर उत्सव कहाँ का है? तो गणगौर उत्सव राजस्थान का है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। कालीबंगा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा स्थल कहाँ का है? राजस्थान में मिला है। और जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में है। साथ ही कालीबंगा किस नदी के तट पर था? तो कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर था। कालीबंगा किस नदी के किनारे था? तो घग्घर नदी के किनारे था। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। द सीक्रेट ऑफ नागाज पुस्तक कौन लिखे हैं? तो द सीक्रेट ऑफ नागाज पुस्तक है अमीश त्रिपाठी की। द सीक्रेट ऑफ नागाज पुस्तक किसकी है? अमीश त्रिपाठी की। साथ ही द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? तो ये अरुंधति राय की है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की है। मिडनाइट चिल्ड्रेन ये सलमान रुश्दी की है। सैटेनिक वर्सेज सलमान रुश्दी की है। सैटेनिक वर्सेज भी किसकी है? सलमान रुश्दी की है। हरिजन महात्मा गांधी, हरिजन पुस्तक किसकी है? ये महात्मा गांधी की है। ओके, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो ये सब भी आप याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। अगला सवाल, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस कब है? 30 जनवरी। गौरैया दिवस 20 मार्च। शौचालय दिवस 19 नवंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। ओके, पर्यावरण दिवस 5 जून। जैव विविधता दिवस 22 मई। तो ये सब दिवस भी आप याद रखिए। ओके, अगला सवाल, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। साथ ही और याद रखिए, मानस काजीरंगा असम। मानस काजीरंगा कहाँ है? असम। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात। कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क MP। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क MP। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा। नंदनकानन उड़ीसा। दाचीगाम जम्मू कश्मीर।
कीबुलाम जाओ राष्ट्रीय पार्क, इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। ये कहाँ है? मणिपुर में। पेरियार राष्ट्रीय पार्क केरल, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे लाओखोवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? लाओखोवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये असम में है। कहाँ है? असम में। साथ ही नामेरी राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी असम में है। नामेरी भी कहाँ है? असम में है। रायमोना कहाँ है? असम में है। डिब्रू सैखोवा कहाँ है? असम में है। तो ये भी आप याद रखिए। CTBT क्या है? तो CTBT इसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। CTBT क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। यह कब आया था? तो 1996 में आया था। और किस अमेरिकी राष्ट्रपति? बिल क्लिंटन ने लाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लाया था 1996 में। CTBT यह एक संधि थी। अगर जो देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर देगा फिर वह परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। ओके, जो भी देश इस संधि पर अगर हस्ताक्षर कर देता तो वो उसको भविष्य में परमाणु परीक्षण करने पर बैन हो जाता। इस पर बहुत सारे देशों ने किया था, लेकिन भारत और पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत नहीं किया था। ओके, ये लाया किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लाया था CTBT? तो ये लाए थे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने। कब लाए थे? तो 1996 में लाए थे। ठीक है। अगला, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ यह नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का था। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का। इसकी पुस्तक को भी याद रखिए, दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यह पुस्तक कौन लिखा है? तो यह पुस्तक लिखे हैं कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया कार्ल मार्क्स ने। और दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन लिखा है? तो ये भी लिखे हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है। अगला सवाल, ऑपरेशन सनराइज। ऑपरेशन सनराइज किन देशों के बीच में चला था? तो ऑपरेशन सनराइज भारत और म्यांमार के बीच में ये आतंकवाद निरोधी एक अभियान था। आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भारत और म्यांमार ने मिलकर एक अभियान चलाया था दोनों देशों ने, और उसी का नाम है ऑपरेशन सनराइज। भारत म्यांमार ने मिलकर के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया था, और इसी सैन्य अभियान का जो नाम दिया गया था उसे दिया गया था ऑपरेशन सनराइज। तो कौन देश? भारत और म्यांमार। ओके। भारत ब्रिटेन के सीधे नियंत्रण में कब आया? भारत ब्रिटेन के सीधे नियंत्रण में कब आया? तो 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन 1858 के अधिनियम से कहाँ चला गया? तो ब्रिटेन के सीधे नियंत्रण में चला गया। यानी ब्रिटेन की रानी अब भारत की भी महारानी हो गई। ठीक है। तो 1858 के अधिनियम द्वारा जो भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल के कहाँ चला गया? ब्रिटेन के सीधे नियंत्रण में, ब्रिटेन संसद के सीधे नियंत्रण में चला गया। ओके। अगला सवाल, आज़ादी के समय ब्रिटिश PM कौन थे? यानी जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। और किस पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी से संबंधित थे। किस पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी से। तो आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। एटली की सरकार थी। ओके। और किस पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी से संबंधित थे। तो मित्रों, ये GK 2020 के भाग 28 के अंतर्गत हम लोग निम्न प्रश्नों के पर चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।